हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा धाम जहां आस्था और रहस्य दोनों एक साथ सांस लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं त्रिकुटा पर्वत पर बसे मां वैष्णो देवी मंदिर की। ये एक ऐसी जगह है जहां हर साल करोड़ों लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी में कई ऐसे सवाल छिपे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए इस पूरी पड़ताल की शुरुआत सबसे बड़े सवाल से ही करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्तों को भैरवनाथ के मंदिर जाना ही पड़ता है? वही भैरवनाथ जिसने मां का पीछा किया था। कमाल की बात है ना? इसी विरोधाभास में इस पूरी यात्रा का असली राज छिपा है। हर साल लाखों करोड़ों लोग अपनी अटूट आस्था के दम पर कटरा से शुरू होने वाली ये लगभग 14 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई पूरी करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये तो विश्वास की एक बहुत गहरी परीक्षा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस मंदिर का इतिहास सिर्फ भक्तों की यात्रा तक ही नहीं सिमटा है। इसकी परतों के नीचे ना कई अनसुने किस्से और भुला दिए गए नाम दबे हुए हैं, जो इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। आपने पंडित श्रीधर का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी भक्त रत्नाकर के बारे में सुना है? इतिहास में उनका जिक्र बहुत कम मिलता है, लेकिन कहते हैं कि उनकी निस्वार्थ भक्ति और तपस्या ही वो वजह थी जिसने देवी को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि देवी का जन्म आखिर हुआ कैसे? देखिए, उनकी कहानी किसी साधारण जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो दिव्य शक्तियों के एक साथ आने की एक असाधारण गाथा है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है त्रिवेणी तेज का कॉन्सेप्ट। हुआ यूं कि जब धरती पर अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तीनों महाशक्तियों यानी सरस्वती, लक्ष्मी और काली ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को एक कर दिया, और इसी ऊर्जा से एक बालिका का दिव्य रूप प्रकट हुआ, जिनका मकसद था धर्म को फिर से स्थापित करना। तो उसी दिव्य बालिका ने दक्षिण भारत में एक बहुत ही श्रद्धालु जोड़े रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर जन्म लिया। उनका नाम रखा गया वैष्णवी, और बचपन से ही, मतलब बिल्कुल बचपन से ही, उनमें ज्ञान का ऐसा भंडार था और वो हमेशा एक बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य की तलाश में रहती थी। वैष्णवी का जीवन तब पूरी तरह से बदल गया जब उनकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से हुई जिसने उनके भाग्य की दिशा ही तय कर दी और उन्हें पहाड़ों में अपना धाम बनाने का रास्ता दिखाया। हुआ ये कि अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम की मुलाकात वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने जब उनसे विष्णु में विलीन होने की इच्छा जाहिर की तो राम ने उन्हें ये भविष्यवाणी दी। उन्होंने ही वैष्णवी को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने का निर्देश दिया ताकि उनकी महिमा से पूरी मानवता का कल्याण हो सके। और यहीं से कहानी में होती है भैरवनाथ की एंट्री, और फिर एक ऐसे नाटकीय घटनाक्रम की शुरुआत होती है जिसकी वजह से आज की तीर्थ यात्रा के ये सारे पवित्र स्थल बने हैं। अब देखिए, भैरवनाथ को लेकर दो अलग अलग धारणाएं हैं। एक कहानी के मुताबिक गुरु गोरखनाथ ने उसे वैष्णवी की आध्यात्मिक शक्ति को परखने के लिए भेजा था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वो वैष्णवी की सुंदरता और शक्ति से इतना मोहित हो गया कि अपना असली मकसद भूलकर उनसे शादी करने की जिद करने लगा। यही पीछा असल में आज की तीर्थ यात्रा का पूरा नक्शा है। हर पड़ाव एक कहानी कहता है। श्रीधर के भंडारे से ये यात्रा शुरू होती है, फिर बाणगंगा पहुंचती है जहां मां ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाया था। इसके बाद आता है चरण पादुका, जहां उन्होंने रुक कर भैरवनाथ को चेतावनी दी, और फिर गर्भजून गुफा, जहां उन्होंने 9 महीने तक ठीक वैसे ही तपस्या की जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है, और अंत में उन्होंने महाकाली का रौद्र रूप धारण किया। कहानी अपने चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां एक भयंकर युद्ध के बाद क्षमा का एक ऐसा गहरा काम होता है जो इस पूरी गाथा के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा देता है। जब मां ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का संहार किया तो उसका सिर कटकर लगभग 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। कहते हैं मौत के उस पल में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मां से माफी मांगी। तो ये है उस रहस्य का जवाब जिससे हमने इस सफर की शुरुआत की थी। देवी ने भैरवनाथ के पश्चाताप को देखकर न सिर्फ उसे मोक्ष दिया, बल्कि ये वरदान भी दिया कि उनके दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक कोई भक्त भैरवनाथ के मंदिर जाकर माथा नहीं टेकता। भैरवनाथ के संहार के बाद देवी ने खुद को 3 पवित्र चट्टानों यानी पिंडियों के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर लिया। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों मिलकर ही माता वैष्णो देवी का एक रूप बनाती हैं और आज भी पवित्र गुफा के अंदर विराजमान हैं।
और ये लाइन इस जगह के असली एहसास को, इसके सार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये वाकई एक ऐसा धाम है जहां लॉजिक खत्म हो जाता है और सिर्फ अटूट विश्वास ही काम करता है। यहां होने वाले चमत्कार किसी भी वैज्ञानिक सोच से परे हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। वैष्णो देवी की ये गाथा हमें आस्था, मिथक और तीर्थ यात्रा की उस ताकत को दिखाती है जो ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं ज्यादा असरदार होकर लाखों लोगों की जिंदगी को एक दिशा देती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।